Hello everyone, I am Dr. Monica Saxena from Khandelwal College, Bareilly. Today my topic is fish migration. Migration क्या है? Migration वो मूवमेंट है एनिमल्स का जो एक प्लेस से दूसरी तरफ होता है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, चाहे वो फूड हो या ब्रीडिंग प्लेस पाने के लिए हो या फिर टेम्परेचर एडजस्टमेंट के लिए हो. Then a number of fish show periodic movements from one dwelling place to another. This periodic movement is called migration. Many types of fish migrate on a regular basis on time scales ranging from daily to annually or longer. They travel over distances ranging from few meters to thousands of kilometers. माइग्रेशन मेनली अगर डेली हो रहा है तो वो फूड गैदरिंग के लिए है, अगर डेली माइग्रेशन है. अगर एनुअल माइग्रेशन है यानी वो रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा है. और जनरेशनल माइग्रेशन यानी पेरेंट्स क्या रिलीज़ एग्स रिलीज़ करने के लिए माइग्रेशन करते हैं और उसके बाद डाई हो जाते हैं, तब उनके यंग वंस माइग्रेट करते हैं अपने अपने घरों को जाने के लिए. तो सिंपली माइग्रेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए है किसी न किसी रीज़न से या रिप्रोडक्शन के लिए. शोलिंग एंड स्कूलिंग, what is the difference between this? When large numbers of fishes come together and move socially, it is called shoaling. अगर फिशेस का एक बड़ा ग्रुप सोशली एक संघ चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम शोलिंग कहेंगे. और स्कूलिंग क्या है? समटाइम्स माइग्रेटिंग फिशेस एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन इन देयर मूवमेंट्स एंड कैरी आउट सिंक्रोनाइज्ड मैनेवर्स to produce different type of shapes. This is called schooling as seen in tunas and sardines. Fish migrate क्यों करती हैं? इसका रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन यानी फूड के लिए है, फूड की अवेलेबिलिटी जहाँ होगी वहाँ फ़िश माइग्रेट होगी. स्पॉनिंग माइग्रेशन, उन्हें स्पॉनिंग ग्राउंड चाहिए ब्रीड करने के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, तब माइग्रेशन होगा. एंड जुवेनाइल माइग्रेशन, रिक्रूटमेंट माइग्रेशन एंड सीजनल माइग्रेशन. अब हम इन्हें एक एक करके स्टडी करेंगे. सबसे पहले फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन. जैसा कि मैंने बताया कि इट टेक्स प्लेस इन फिशेस फॉर फीडिंग. इन हाई पॉपुलेशंस फिश एग्जॉस्ट फूड रिसोर्सेज इन एन एरिया क्विकली एंड देयरफॉर must migrate constantly in search of new feeding resources. Salmons, cords, and swordfish constantly migrate for food from one place to another in the sea. Then, spawning migration takes place in breeding season in those fishes which have spawning grounds far away for feeding places. Migratory fishes such as eels and salmons and a large number of riverine fishes spawn in tributaries of river in hills and migrate in large number for laying eggs in these oxygen rich waters. Then juvenile migration, it involves larval stage of fish. These hatch in spawning grounds and must migrate long distances in order to reach the feeding habitats of their parents. Recruitment migration, it takes place when large number of larvae moves from nursery habitat to the habitat of adults, which may sometimes be distinctly different. Adults of eels live in rivers in Europe and America, but their larval stages live and grow in sea and migrate to reach rivers, which may take 1 to 2 years. Then seasonal migration, ये सीज़न के अकॉर्डिंग होता है. जैसे takes place in fishes that inhabit Arctic areas wherein summer climate is conducive and food abundant, but as winter approaches temperatures fall below zero and food becomes scarce. Hence fishes must migrate towards subtropical and tropical areas to escape extremes of weather conditions. यानी जो फ़िश समर में रहने की आदी होती हैं, अगर वहाँ विंटर्स हैं, बहुत ठंड हो रही है, तो वह ऐसे एरिया में जाएंगी जहाँ पर समर्स हों. और जो विंटर्स में रहती हैं
वो ऐसे एरिया में माइग्रेट करेंगी समर के टाइम जहाँ उन्हें विंटर्स मिलें. देन टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, जैसे पोटामोड्रोमस, ओसिनोड्रोमस, डायाड्रोमस. हम डायाड्रोमस को 2 पार्ट्स में भी स्टडी कर सकते हैं, कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस. सबसे पहले हम बात करते हैं पोटामोड्रोमस माइग्रेशन की. पोटामोड्रोमस माइग्रेशन का मतलब होता है फ़िश का माइग्रेशन फ्रेश वाटर हैबिटेट से एक दूसरे फ्रेश वाटर हैबिटेट में, यानी फ्रेश टू फ्रेश वाटर फॉर फूड और फॉर स्पॉनिंग is called potamodromous migration. Fishes generally migrate for food on daily basis as the availability of food differs from place to place and from season to season. Fishes also must migrate to lay their eggs in places where oxygen concentration in water is more and where there is abundance of food for juveniles when they hatch from eggs. Then ओसिनोड्रोमस माइग्रेशन. ओसिनोड्रोमस माइग्रेशन का अर्थ है कि माइग्रेशन जो सी वाटर से सी वाटर में ही हो, यानी फ़िश सी वाटर से माइग्रेट करें तो सी वाटर में ही जाएं. देयर आर नो बैरियर्स विद इन द सी एंड फिशेज हैव लर्न टू माइग्रेट इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस वेयर एवर दे अकर. Thus, there are about 12,000 marine species that regularly migrate within seawater. Then diadromous migration. Diadromous migration का अर्थ होता है कि फ़िश फ्रेश वाटर से सी वाटर में भी जा सकती हैं और सी वाटर से फ्रेश वाटर में भी आ सकती हैं. ये दोनों तरह का माइग्रेशन है. There are about 120 species of fishes that are capable of overcoming osmotic barriers and migrate in these two different type of habitats. Then catadromous migration. इसमें वो माइग्रेशन होता है जो फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ होता है. It's generally for spawning as happens in the case of eels, anguilla, inhabiting European and North American rivers. एंड एनाड्रोमस माइग्रेशन, ये वो माइग्रेशन है जो कि फ्रेश वाटर, जो सी से फ्रेश वाटर में होता है, यानी सी से फिश जाएगी फ्रेश वाटर में. साल्मन्स, स्टर्जियंस, हिल्सा एंड लैम्प्रेज आर सम ऑफ द मैराइन फिशेज दैट अंडरटेक एनाड्रोमस माइग्रेशन टू स्पॉन इन रिवर्स. Thank you very much for viewing and listening. Have a nice day.